हेलो गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो छोड़ा था अपना वहाँ पे आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने फोर्थ शूट से, ठीक है ना, फोर्थ लेक्चर से। और इसमें हम लोग वीडियो का हमारा जो प्लेलिस्ट में ये फोर्थ वीडियो होगी और वैसे ही हमारा आपको वहाँ पे वैसे सेकंड चैप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग फोर्थ से ही शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और मैंने आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से कोई बेनिफिट है ज्वाइन का, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए मैं आपको अपने तीन चार अपने ऑफिशियल पेजेस के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो ये कि हमारा शिक्षा सदन का पेज है, जो कि आप फेसबुक पे शिक्षा सदन लिख करके सर्च कर सकते हो। इसमें एच नहीं है गाइस, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जबकि टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है शिक्षा सदन का, इसमें भी आपको इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें जितने भी जॉब्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी जॉब्स वगैरह आती होंगी, वैकेंसी आती होगी अपडेटेड, बिल्कुल कोई भी न्यूज़ वगैरह होगा, है ना, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ट्विटर पे वगैरह पे मैंने कहा आपको ना कि कभी कभी गवर्नमेंट जो क्या करती है, एग्ज़ाम डिले कर देती है या फिर पोस्टपोन कर देती है, तो इसकी वजह से हम लोग ट्विटर पे कैंपेन भी चलाते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलकर हैशटैग वगैरह। तो उसके लिए ट्विटर पे मेरी आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हो आप लोग, ताकि हम लोग कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें। आफ्टर ऑल यूनिटी में रहेंगे तभी फ़ायदा रहेगा, वरना कोई नहीं। इसका रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी रेलवे का एग्ज़ाम इसी प्रकार से हुआ। अभी कैंपेन चला था, वर्ल्ड वाइड में ये 5वें नंबर पर ट्रेंड करा था, पूरी दुनिया में मायने रखता है, ठीक है। और तीसरा मेरी इंस्टाग्राम की, ये मेरी पर्सनल आईडी है, इस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बात करना चाहता है, ठीक है ना, तो आप इसमें से कहीं भी चाहो या सभी जगह चाहो, जहाँ चाहो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह मिल सके, ताकि मैं आपको गाइडेंस भी दूँ, या कोई वैसे प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के अलावा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसको लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, इसको जितना हो सके स्प्रेड आउट करो, ताकि अपने जितने भी लोग बेनिफिटेड हैं, जो जितने भी लोग बेनिफिशियरीज को इसको फ़ायदा उठा सकें, प्रॉपर नोट्स बना सकें, चीज़ों को एक ही जगह पर पढ़ने को मिले, अच्छा क्वालिटी का अगर पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसको हर्ज के इसको फैलाने में, स्प्रेड आउट करने में, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, इसको जितना हो सके शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह में, अपने ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है। और हमारे इन चैनल्स को भी आपको लाइक करना है, ताकि आपको जॉब्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग अपना नेक्स्ट अब लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको फिलहाल यहीं पर रोकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू। नमस्कार गाइज़, एक बार फिर से हम लोग अपने चैनल पे वापस आ रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हम लोग अपना जो सेकंड चैप्टर हमारा, और लेक्चर में हम लोगों का ये थर्ड हो गया है वीडियो में, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का थर्ड चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, वैसे ये इसका सेकेंड चैप्टर है और प्लेलिस्ट में थर्ड होगा, ठीक है। संविधान सभा और संविधान निर्माण, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि कौन कौन से लोग हैं और इनके क्या क्या व्यूज़ थे जिनको इसमें ऐड करना था, और कौन कौन से लोग चाहते थे कि ये हो या ना हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग घटनाक्रम के बारे में देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी संविधान निर्माण से पहले, और संविधान सभा को फॉर्मेशन करने से पहले क्या क्या घटनाओं को हमने देखना शुरू किया है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, लग रहे होंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर के प्रोस्पेक्ट से आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार कंटिन्यू करते हैं थर्ड, हमारा सेकंड चैप्टर और वीडियो लेक्चर का थर्ड, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो इसमें सीधी सीधी बात, दो बातें जो कहने को मिलने लग रही हैं। एक तो ये कि भारतीय संविधान भी देश का मौलिक कानून होता है। एक सेकंड गाइस, संविधान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया और घटनाक्रम के बारे में हम देखना है कि संविधान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार जो है वो संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। और सर्वप्रथम 1919 में कांग्रेस द्वारा 1919 में ही संविधान सभा की मांग की जाने लगी, जो पहली संविधान सभा हुई। और इसमें हम लोगों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना, के विरोध के क्रम में आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है मर्ज करके बना हुआ है। भारतीय संविधान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं में उस समय जो भी एक्टिव पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, वो सभी के सभी जो है उन्होंने इसकी मांग की, है ना, संविधान की सभा के निर्माण की मांग की। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, हालांकि इससे क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है, सर्वप्रथम 1919 में कांग्रेस द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के विरोध के क्रम में
आत्मनिर्णय सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या टोटल इंडिपेंडेंस कह सकते हो हम लोग, पार्शियल इंडिपेंडेंस नहीं, ठीक है, कि मांग की गई थी। फरवरी 1922 में गांधी जी का भी इसमें पार्ट था थोड़ा सा, ठीक है। फरवरी 1922 में भारतीय संविधान, भारतीयों द्वारा भारत के लिए अनुकूल संविधान, देखो भाई क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से पॉइंट को रिपीट कर लेते हम लोग। फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीयों द्वारा भारत के लिए अनुकूल संविधान निर्माण की बात की थी। मतलब वो चाहते थे कि इसमें भारतीयों का भी योगदान रहे, ठीक है, केवल ब्रिटिश कमेटीज इसको फॉर्म ना करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। भारत के में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस नोट्स, ठीक है। ये आपको नॉर्मली किसी यूजुअली लूसेंट की किताब में या और अदर जो वनडे एग्जाम्स की किताब होती है प्रीवियस ईयर की, उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो मानवेंद्र नाथ केंद्र ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार जो है सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ ने ही रखा था। नेक्स्ट आपका, अच्छा, हमें ज्ञात है कि वर्ष 1928 में संविधान सभा के निर्माण के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी नेहरू समिति, और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं बनाई थी, जो उनके फादर थे, ठीक है। उसका गठन किया गया 1928 में। 1935 में क्या किया गया इस कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की गई। ऑफिशियली हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमें एक संविधान की ज़रूरत है और हम इसको खुद ही फॉर्म करेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं के बारे में कहा गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1938 में क्या कहा गया कि भाई उनके जो सन थे, जो मोतीलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए, है ना, स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंस इंडिया के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा की मांग की। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पंडित नेहरू ने कहा कि भाई संविधान सभा में वोटिंग कराई जाएगी कि कौन से लोग इसमें शामिल होंगे और कौन से लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो वोटिंग कराई गई इसमें, ये मांग जो है सबसे पहले 1938 में किसने रखा, ये सबसे पहले मांग जवाहरलाल नेहरू ने रखा, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक पॉइंट हमारा आप लोग देखने को मिल रहा होगा, आगे थोड़े से 2-4 पॉइंट और देखते हैं हम लोग। तो देखो आप लोग ये वाला पॉइंट लास्ट में क्या हुआ, 1940 आते आते ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को स्वीकृत प्रदान की, है ना, यानी कि अगस्त 1940 आते आते गाइस ध्यान रखना, 1940 का मतलब यहाँ पे बेसिकली अगस्त 1940 है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा नाम अगस्त प्रस्ताव भी है, ठीक है, इसलिए इसको अगस्त, और बहुत सारी घटनाएं अगस्त में घटती हैं इसलिए इसको अगस्त से जोड़ा गया है। जैसे कि अगस्त क्रांति भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, अगस्त क्रांति कब हुई वो भी हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को स्वीकृति प्रदान की, है ना, यानी ब्रिटिश सरकार मान गई कि इनके मांगों को हम लोग पूरा करेंगे, यानी कि संविधान सभा के निर्माण में के लिए वो एग्री हो गए, ठीक है। आगे उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ भाई, क्रिप्स मिशन, है ना, 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन का प्रावधान था, ठीक है, यानी कि 1942 के क्रिप्स मिशन में ही ये डिसाइड हुआ कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन बनेगा उसमें संविधान सभा का प्रोविज़न रखा गया। इसमें 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के गठन की व्यवस्था इसमें की गई है। अब आगे क्या होता है, इसको एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कौन करेगा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई है और ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 389 रखी गई, जिसमें से 296 सदस्य जो हैं, अगर आपकी स्क्रीन पर दिखने लग रहा होगा तो मैं लिखवा देता हूँ। इसमें से 296 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया से हैं, है ना, जो कॉलोनीज़ थी वहाँ से हैं 296 सदस्य, राइट। और इसमें से भी कैसे कैसे, इसमें से 292 का चयन किया गया, ठीक है। दूसरा 11 गवर्नर के प्रांतों से लिए गए और 4 आयुक्तों के प्रांतों से लिए गए। ये उनकी व्यवस्थाओं के आधार पे उनको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या देसी रियासतें जो थी ना उस समय की प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो थी, उससे हम लोगों ने 93 सदस्यों को लिया वहाँ से, ठीक है ना। जो राजा रजवाड़े का जो बचा हुआ था 93, हालांकि भारत पूरा का पूरा इसमें बटा हुआ था,
फिर भी जो ब्रिटिश थे उस हमने 296 मेंबर्स सॉरी, और 93 मेंबर्स हमने यहाँ से लिए तकरीबन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की संरचना की अगर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग बांटेंगे, तो ये बांटना जो है अभी भी ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही चल रहा है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्राप्ति के बारे में एक बार देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ जी, तो संविधान सभा की संरचना, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित की गई सीट है ना, जो ब्रिटिश प्रांतों को जो आवंटित की गई सीटें थी, यानी आवंटित तथा एलोकेट की गई सीटें जो थी, ठीक है ना, का निर्धारण जो है वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया। संविधान सभा के लिए जून जुलाई चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ, यानी संविधान सभा के लिए हमने जो संपन्न कराया वो हमने संपन्न कराया 1946 में, ठीक है ना। और इस चुनाव में विभिन्न दलों तथा प्रांत सीटों का वितरण इस प्रकार किया गया। कैसे किया गया, इसका फर्स्ट पॉइंट देखो आप लोग, यानी कि हम लोग बेसिकली इस समय क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग संविधान सभा का निर्माण पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में इसके जो 4 पॉइंट जो पढ़े हैं वो किन किन लोगों ने, नेहरू ने क्या कहा और महात्मा गांधी क्या चाहते थे, मोतीलाल नेहरू क्या चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, है ना, और किसने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बात कही, वो सारा का सारा हमने पढ़ा। और अब हम जब संविधान सभा के बारे में जब ये राजी हो गए अगस्त प्रस्ताव के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फिर हमने कैसे कैसे इसको डिसाइड किया, तो हमने 389 सीटें एलोकेट की हैं, और आउट ऑफ विच 296 सीटें हमने ब्रिटिश भारत से ली हैं, और 93 सीट्स जो है हमने देसी रियासतों से, है ना, ली हैं। अब आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो इसमें और कैसे कैसे चीज़ों को एलोकेट किया जा रहा है वो हम लोग और डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये जो पहली बार जो ये संरचना संपन्न हुई, पहली बार जो ये संपन्न हुआ एलोकेशन और ये संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस के कुल 208 सीटें मिली, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें से 3 मुस्लिम 3 सिख भी निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, खासतौर से पीसीएस एग्जाम में वो पीछे पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस वगैरह में। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 सीटों पर विजय प्राप्त की, मतलब 78 जगह पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 73 जगह पर उन्होंने मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की, जिसमें सर्वाधिक 32 सीटें बंगाल से उन्होंने प्राप्त की, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बनता है आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका, इसके अतिरिक्त 8 निर्दलीय जो कि मतलब वो लोग जो किसी बड़ी पार्टी से फाइट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट फाइट करते हैं, बाद में हो सकता है तो किसी बड़ी पार्टी में मर्ज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 निर्दलीय, एक कृषक प्रजा दल, एक साम्यवाद, एक अनुसूचित जाति परिसंघ और एक सिख, कांग्रेस से अलग, क्योंकि सिख भाई कांग्रेस को जो सीटें मिली थी ना 208, इसमें 3 मुस्लिम भी थे और 3 सिख भी थे, इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट सिख भी था, ठीक है। अब आगे एक पॉइंट भी क्या लिखा हुआ है वो देखो आप लोग। हालांकि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया, फिर भी इसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। आगे अगर थोड़ा सा और देखें, हल्का सा एक दो पॉइंट और बचा हुआ है हमारा, क्या बचा हुआ, मैं वैसे ही रीड कर देता हूँ आपको, मैं वैसे दिखा देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा कि 20 नवंबर 1946 को, क्या डेट बोली मैंने बोला जो आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक रह गया वो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप लोग ऐड कर लेना। 20 नवंबर 1946 में वायसराय ने निर्वाचित सदस्यों को आमंत्रित किया, उनको बुलाया जो जीत के आए थे, जैसा कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है शुरू की गई। एक तो ये लिखोगे डेट के साथ आप लोग, दूसरा लिखोगे आप लोग संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी गाइज, वो शुरू की गई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसे 1946 में शुरू किया गया, ठीक है ना। और इसके जो अस्थायी सदस्य थे दैट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी मतलब कि जो परमानेंट नहीं थे, उनको टेम्परेरी रूप से चुना गया था, ठीक है। और इस जो पहली बैठक थी गाइज, इसमें कुल मिलाकर के 211 लोगों ने भाग लिया था। ये पहली बैठक की डेट है गाइज, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये वो डेट है जब वायसराय ने जो उनको बुलाया, जीतने के बाद जीते हुए लोगों को बुलाया, है ना। तो इसमें कुल लोगों ने पार्टिसिपेट, जब सभा बैठी तो उसमें 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया,
उसके जो टेम्परेरी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। आगे परमानेंट अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उपाध्यक्ष कौन बना इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग नेक्स्ट पॉइंट। ये आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद, ऊपर से सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया है वैसे तो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, 2 बातें क्या क्या हैं ये वाली, कि इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया था, है ना। वैसे तो वनडे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन बनता भी है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा भी। क्या क्या एग्ज़ाम बनता है कि क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के लोग जो है वो सत्ता के भूखे हैं, है ना, इसी कारण से एक नई मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वो एक अलग ही उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। तो मुस्लिम लीग ने जो है ना अलग पाकिस्तान की मांग की थी। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ऐड कर लेना, हो सकता है आगे आएगा भी तो आपके काम आएगा। ठीक है, पेपर में ये आ चुका है ये पॉइंट। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या करें भाई, 11 दिसंबर 1946 को, है ना, अगर आप लोग देखने लग रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को तो पहली बैठक हुई, है ना, 9 दिसंबर 1946 को तो पहली बैठक हुई, है ना, और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद क्या होता है वो देखते हैं हम लोग एक बार। 11 दिसंबर को यानी कि यहाँ पे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो हमने टेम्परेरी अध्यक्ष चुना था, वहाँ पे 2 दिन बाद हमने जो है परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया है ना। किसको चुन लिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो हमने परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और H.C. मुखर्जी को, ठीक है ना, दिस इज H.C. मुखर्जी, ठीक है ना, मुखर्जी को हमने क्रमशः संविधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना, यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में। तो गाइस यहाँ पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लोग तो भाई अध्यक्ष का नाम तो याद करके रखते हैं, 100 में से 99 बच्चे जो उनको अध्यक्ष का नाम पता होगा कि परमानेंट अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बट जो उपाध्यक्ष है इसके बारे में लोग इग्नोर कर देते हैं। तो वी ऑल हैव टू नो दैट कि हम H.C. मुखर्जी वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर यू कैन से ऑफ संविधान सभा, ठीक है ना, संविधान सभा, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट देखें, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्ताव था इसके बारे में देखिए, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी, है ना भाई। हमने एक 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई हम संविधान बनाएंगे, एक बुक बनाएंगे, और उसमें जो उद्देश्य उन्होंने पारित किया उसमें उसके स्ट्रक्चर की बात कही गई थी कि कैसा स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए। आगे की अगर हम बात करें, 22 जनवरी आते आते, ये बात 13 दिसंबर की हो रही है गाइस, बहुत क्लोज डेट्स हैं, आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट कुछ टाइम बाद 22 दिसंबर 1946 आते आते 1947 आते आते क्या होता है ना, सॉरी 22 जनवरी नॉट दिसंबर, सॉरी 1947, एक महीने बाद तकरीबन क्या होता है, संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव इसको बताया था, इसको संविधान सभा ने एक्चुअली होना चाहिए था, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद उसी साल नेक्स्ट ईयर 3 जून आते आते 3 जून 1947 आते देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है कि भाई माउंट बेटन योजना, है ना, के तहत बंगाल व पंजाब में पुनः चुनाव करवाया गया और बंगाल में 21 सीटें तथा पंजाब में 16 सीटें रह गई। हमने जो बंगाल की सीटें थी उसको हम लोगों ने कम किया, है ना, उसको हमने कट किया इसको, ठीक है ना। तो ये जो माउंट बेटन योजना आई थी उसके तहत हमने बंगाल में 21 सीटें कर दी और पंजाब में हम लोगों ने इसकी 16 सीटें कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई देखो, संविधान का निर्माण जब हुआ, आगे आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ तो एक चीज़ बड़ी क्लियर कट है कि बहुत सारी समितियाँ बनाई गई, है ना, जिस चीज़ को काम जो एलोकेट किया उन समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए होंगे, है ना। तो वो सभी अध्यक्ष पूछे जाते हैं पेपर में, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख 8 समितियां हैं जो पेपर के कंसर्न से इंपॉर्टेंट हैं और जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो एक बार, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा आपको, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। हम उसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। डेट आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने लिखी हैं डेट्स
आप लोग साइड बाय साइड लिख सकते हैं। अपने नोट्स बनाने वक्त हाइलाइटर का इस्तेमाल करें ताकि आप एक बार इसको रिवीजन के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सकें। ध्यान रखिएगा गाइस, हम लोग सारा कोर्स कर रहे हैं। एक बात आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं कोई भी काम बीच में अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। तो थोड़ा भले ही टाइम लग रहा हो वीडियो आने में, लेकिन ये काम हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, है ना। और आप लोग भी पूरा का पूरा नोट्स बनाइए। मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि जब भी आपको कुछ देखना हो आप वीडियो पे आएँ। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा कोर्स का पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का जो हम करने जा रहे हैं, और उसके बाद एक बार उसके नोट्स बना लें आप लोग, ठीक है ना। ये नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं ये पीसीएस लेवल का ही है, ठीक है। तो इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं कि कुछ आएगा नहीं आएगा। दूसरी बात गाइस, मुझे प्रीवियस ईयर का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है कि प्रीवियस ईयर में एसएससी या वनडे एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया है, तो वो भी मैं बात क्लास में बताता चलूँगा आपके इस लेक्चर में, ताकि आप सारा का सारा नोट्स जो है ना कंप्लीट कर सको एक ही जगह पे। और बहुत ही साफ़ सुथरे नोट्स बनाने हैं ताकि आगे चल के किसी भी एग्जाम में आपको रिवीजन करना हो या ये चीज़ तो आराम से कर सको। आगे आते हैं हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 8 कमेटियाँ बनाई गई, और ये 8 कमेटियाँ एक एक करके जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं गाइज। तो पहला है गाइज संघीय संविधान समिति। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। दूसरा संघीय शक्ति समिति, ठीक है ना। ये दोनों ही पावर्स जो हैं इन्हीं के पास हैं। आगे बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब गाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। आगे की अगर हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, मतलब कि छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो अगर रियासतों में बटा हुआ था तो इसको जोड़ने का काम, देखो जब माउंटबेटन योजना आई 1946 की बात करो, 1946-47 में, तो भाई भारत के अंदर, भारत से काट करके हमने एक पाकिस्तान बना दिया, और रियासतें जो हैं वो हिंदुस्तान के में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, मतलब कि स्वतंत्र, ना तो वो हिंदुस्तान में मिलना चाहती हैं ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं। ये सारी सुविधाएं उन रियासतों को दिया गया था, है ना। तो हमने क्या किया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने एक रियासती, है ना, प्रांतीय संविधान समिति बनाई। रियासती विभाग भी कह सकते हो आप इसमें, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारत के लौह पुरुष के नाम की गई थी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इन्होंने क्या किया कि जितनी भी प्रांतीय रियासतें थी उनको भारत में विलय कराने का काम किया, है ना। कईयों को पुलिस के दम पे, कईयों को जनमत संग्रह से, और कईयों को बल के दम पे भी, ठीक है ना। तो इसमें 3 के नाम बहुत चर्चित होते हैं गाइज। एक तो हैदराबाद, हैदराबाद की रियासत, एक जूनागढ़, एक जूनागढ़ की रियासत, ठीक है। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, एंड द थर्ड, 2 ही की बात करते हैं ना। तो ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग है, पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक JNK भी था, लेकिन अब तो उसका मामला ही खत्म हो गया, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो हैदराबाद की अगर हम बात करें तो गाइस, हैदराबाद में क्या हुआ है कि हैदराबाद को ना सैन्य कार्यवाही के दम पे, सैन्य कार्यवाही के दम पे, है ना, फोर्सफुली हमने इसको कैप्चर किया हैदराबाद को, और जिस ऑपरेशन से इसको कैप्चर किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। सिमिलरली जूनागढ़ को हम लोगों ने जनमत संग्रह से, यानी कि रेफरेंडम से हम लोगों ने इसको क्या कॉपी किया। रेफरेंडम का मतलब होता है जब हम ओपनली लोगों से वोट करवाते हैं कि वेयर दे वांट टू गो, है ना, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है। तो जूनागढ़ अगर आप भारत के नक्शे पे देखें, मोटा मोटा का मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, तो जूनागढ़ जो ना गुजरात के इस वाले पॉइंट पे बनता है, जो कि कच्छ के रण की तरफ है। तो ये यहाँ का नवाब तो वैसे भी पाकिस्तान भाग गया था, लेकिन रेफरेंडम के तौर पे हमने जूनागढ़ को जो है हिंदुस्तान में इसका विलय कराया। लेकिन कुछ ना कुछ इसका विवाद चलता रहता है, और पाकिस्तान भी अपने आप को खुश करने के लिए कभी कभी इसको अपने नक्शे में दिखाता रहता है। जैसे कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 2020, आज डेट है मित्रों जो ये वीडियो शूट हो रहा है, तो ये डेट आपका आई थिंक जनवरी चल रहा है, जनवरी 3 तारीख है शायद, ये 2 तारीख है, 3 तारीख है आई थिंक, है ना। तो 3 है 2 मुझे याद नहीं है, 3 तारीख है, सॉरी, हाँ 3 तारीख है। और 5 अगस्त 2020 को गई, 2021 चल रहा है ये, 5 अगस्त 2020 को, जब क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हम लोगों ने क्या किया, 2019 को हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को ना की धारा 370 हटा दी, है ना। तो उसका ठीक 1 साल बाद पाकिस्तान ने क्या हरकत की
कि उन्होंने भारत के नक्शे, अपने नक्शे पे, पाकिस्तान के नक्शे पे जूनागढ़ की रियासत को पाकिस्तान में दिखाया, ठीक है ना। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है ना कि, और ऑफिशियली इसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे, ठीक है। आगे की थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रांतीय के बारे में आप लोग देख लिया। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति है ना, कार्यवाहक का संचालन कैसे होगा, इसके भी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सभापति भी यही थे, है ना। आगे बढ़े भाई, मौलिक अधिकारों को लेकर के और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति। मौलिक अधिकार बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, है ना, मौलिक अधिकारों को जो लिया गया वो। और राज्यों के लिए समितियां जो बनाई गई उसमें जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। इसके अलावा कुछ और भी समितियां थी जो बड़ा ही मायने रखते थे। ये 8 इंपॉर्टेंट थी जो पेपर में खूब पूछी जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में देखो 2 तरीके से है पेपर, 2 तरीके से। एक थोड़ा सा बड़े लेवल की बात करते हैं स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की, और एक थोड़ा छोटे से बात करते हैं हम लोग, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, है ना, और भी स्टेट लेवल के जितने बोर्ड हो गए, जैसे कि यूपी एसएससी हो गया, DSSB हो गया, हरियाणा एसएससी हो गया, है ना। ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे, इनमें थोड़े कम लेवल के और घिसे पिटे ही सवाल पूछे जाते हैं। घिसे पिटे इन द सेंस कि जो जैसे प्रारूप समिति 20 लाख बार पूछा गया है ना, और 20 बार पूछा गया सवाल है। लेकिन हरियाणा पीसीएस वगैरह में या पीसीएस लेवल के सवालों में जो है वो बाकी उनमें से भी पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ कहें कि भाई हमारे देश का झंडा कैसा होना चाहिए, तो एक राष्ट्र ध्वज के लिए भी हमने समिति बनाई, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। आगे अगर हम बात करें संविधान सभा के कार्यों के संबंधित कि कार्य कैसे संचालन होगा, तो जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया। सॉरी, तो जीवी मावलंकर की अगर हम बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये हमारे आज़ाद भारत की जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है। आगे बात करें हम लोग सदन समिति की, सदन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसकी बात करें तो अध्यक्ष इसके बीपी सीतारमैया थे, ठीक है। ये 3 समितियां अलग से आपको पढ़ने की मिलेंगी, टोटल 11 समितियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे की बात करते हैं हम। कुछ प्रारूप, देखो ये जितना भी इम्पोर्टेंट है ये तो सारा इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन प्रारूप समिति इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। इसी की वजह से बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसके क्या क्या प्रारूप समिति में भी अंदर कौन कौन कैसे कैसे अध्यक्ष था, इसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं ज़रा। तो आप लोग देखने लग रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग प्रारूप समिति के बारे में अलग से लिखा गया है, और ये क्या कह रहा है, प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया भाई, इसका गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को किया गया है। इस समिति पर संविधान का प्रारूप निर्मित करने का उत्तरदायित्व था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, 7 सदस्य थे, इंपॉर्टेंट है। और इनके अध्यक्ष के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये जो 7 लोग हैं इनके नाम भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष हैं KM मुंशी, ठीक है ना, ये मुंबई से निर्वाचित होकर के आए थे। दूसरे हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। ये असम से निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। N माधव राव, ठीक है। TT कृष्णामचारी, ठीक है ना, ये DP खेतान के स्थान पर नियुक्त किए थे। DP खेतान की शायद इन बिटवीन ऑफिस में मृत्यु हो गई थी, मतलब नेचुरल डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह पर इनको वापस वो किया गया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट। और 7वां कौन होगा, 7वां ऑब्वियस सी बात है जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। आगे की बात करते हैं 30 अगस्त 1947 को भाई देश आज़ाद हो चुका है ना, देश आज़ाद हो चुका है। उसके 15 दिन बाद की बात हो रही है ये कि 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई है, और विभिन्न प्रस्तावों पर, है ना, सुझावों के पश्चात भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया तथा इसका प्रथम वाचन, है ना, पहली बार इसका डिस्कशन जो है वो फरवरी 1948 में किया गया। इसमें कुल 3 वाचन किया गया था, मैं तो उसको 3 बार डिस्कस किया गया था, उसको एक तरह से कह लो आप लोग। प्रारूप समिति के प्रारूप को तैयार करने में कुल 6 माह का समय लगा था, और इस पर चर्चा के लिए कुल 141 बैठकों को बुलाया गया था ना भाई। 141 बैठकें हुई और 6 माह का समय लगा,
और 3 बार इसको खुलेआम तौर पे डिबेट के तौर पे कह लो आप लोग, वाचन का मतलब डिस्कशन होता है एक तरह से, वो किया गया। आगे की बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, प्रारूप समिति जो है ना को ये तो हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट बात है 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष इसको पेश किया। कब पेश किया भाई? 15 अगस्त को देश आज़ाद हो चुका है, 30 अगस्त को इसका पहला वाचन होता है, जो आप लोगों ने पहली बैठक होती है, ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद तकरीबन 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष इसको प्रारूप को पेश किया जाता है। चर्चा परिचर्चा में अनेक दौर से गुजरते हुए 26 नवंबर 1949 को आखिरकार, है ना, ध्यान से सुनेगा, लगभग ये कहा जाता है ना 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, तो फाइनल होता है वो इस दिन। कब होता है फाइनल? 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप को पारित कर दिया गया, ठीक है। संविधान में कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 299 में से 284 ने इसको ऊपर जो है वो साइन किया और इसको एक्सेप्ट किया, आप कह सकते हो। आगे की अगर हम बात करें 2-4 पॉइंट और भी, एक पॉइंट और भी आपको पॉइंट में लिखवा देता हूँ वैसे ही, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अंतिम रूप से अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, ओके। ये हम लोग देख रहे हैं। आगे की अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले आपको कुछ और पॉइंट भी बताता हूँ। इसमें से गाइस जो हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, उसमें से देखना आप लोग, उसमें से क्या क्या, उसमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 388, 380, 391, 392, 393, ये सारे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, हाँ जी। ये सारे को ना कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया। इसको आप लोग अपनी अगली स्लाइड पे देखने लग रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग देखो जो मैंने लिखा है अनुच्छेद क्या वही है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ज़रा, देखो क्या कह रहा है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 69, 79, 80, 88, 91, 92 और 93, है ना, ठीक है। इनको लागू किया गया। कब लागू किया गया? जिस दिन हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। लेकिन इसका जो शेष भाग है उसको हम लोगों ने लागू किया 26 नवंबर 1950 को। लेकिन शेष भाग को इस दिन क्यों लागू किया गया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों लागू किया। तो भाई देखो ऐसा है कि एक बार लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब? ये बात है 26 जनवरी 1930 की, ठीक, इससे 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ कि लाहौर सेशन हुआ। और उस लाहौर सेशन में हम लोगों ने जो है वो 1930 नहीं, आई थिंक शायद डेट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन लाहौर सेशन में पहली बार ही कांग्रेस ने जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसकी वजह से हमने इसको होल्ड करके रखा और इसको हमने बाकी चीज़ों को हमने लागू किया यहाँ पे। आगे की बात करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, संविधान द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। क्या भाई? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का अनुमोदन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को चुना गया, यानी कि इस दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति को फर्स्ट टाइम जो है इसको नियुक्त किया गया, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया उसके 2 जस्ट भाई 26 नवंबर 1950 को वो किया गया और लागू किया हमने ये
और इसके ठीक 2 दिन पहले हमने अपने राष्ट्रपति को भारत का जो है ना प्रेसिडेंट चुना। इसमें पेपर से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं और पेपर से रिलेटेड क्या पूछा जाता है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे शायद, स्मरणीय तथ्य यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या करा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन की, जिसके तहत लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, गठित किया गया। दूसरा कह रहा क्या, कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में सन 1946 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में अध्यक्ष और इनको अध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आयोजन 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और 11 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ये हम लोग कर चुके हैं पॉइंट, पीछे मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया था यहाँ पे, है ना, 296 यहाँ पे दिखाया था आपको, है ना। और बाकी के रिमेनिंग इंडिपेंडेंस जो राज्य थे वहाँ से, प्रिंसली स्टेट से दिखाया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको जो बांटा गया था वही वाला डाटा है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो, उसके अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये इनको निर्विरोध चुना गया था। गाइस, निर्विरोध का मतलब होता है जिसके ऑपोजिशन में कोई ना खड़ा हुआ हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान का विभाजन होना था, ठीक है। मतलब 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। और इसके अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान का विभाजन करना था, ठीक है। आगे की बात करें अगर हम 18 जुलाई की बात करते हैं ना, 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में स्वीकृत कर लिया गया। क्या, भारत और इंडिया का जो पार्टीशन था उसको, ठीक है। आगे की और बात करते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों की स्थापना की गई, है ना। कब की गई भाई, आप लोग डेट देख सकते हो। आप लोग इसमें डेट नहीं लिखी हुई वैसे तो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में सभी आठों अध्यक्ष और 3 जो और कमेटी से उन सबके अध्यक्ष के बारे में उन्होंने पढ़ लिया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था कि ये जो प्रारूप समिति वाला हो ये कई बार पूछा गया है और खासतौर से वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। स्टेट लेवल से जो कम के होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को बनाया गया। झंडा समिति जिसकी हम बात करते हैं उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल को बनाया गया था। वैसे झंडा समिति से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। वैसे तो झंडा समिति से छोटे एग्जाम्स में कुछ खास नहीं बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका बनता है कि जो इसका जो डिज़ाइनर जो थे इसके, है ना, ये थे डॉक्टर पिंगली वेंकैया, है ना, पिंगली वेंकैया, ठीक है। इनका भी बर्थ डेट जो है वो 2 अक्टूबर को ही आता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी बर्थडे आता है। 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान कहने वाले हैं, है ना, आप लोग समझ गए होंगे शायद, उनका भी बर्थडे आता है ना, लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। तो इसका झंडे का जो डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया था, इसका जो रेशियो होता है झंडे का गाइस, आपको पता है कलर्स के बारे में, बीच में अशोक चक्र होता है, इसमें 22 फॉक्स या 24 फॉक्स होती है, ब्लू रंग का होता है। और इसका जो रेशियो होता है लेंथ और ब्रेथ का वो 3:2 का रेशियो होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता है। आगे की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और चलते हैं नीचे। हाँ जी, तो आगे की और थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। अब 2 क्वेश्चन खूब पीछे जाते हैं। बनाया कब गया, तो भाई बनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अपनाया कब गया, तो 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। पार्शली कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन बार बार, ये 2 डेट्स बार बार पूछी जाती हैं और 1950 है।
और नाम क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन का वो चेंज करके फॉर्मेट चेंज करके बार बार 2 डेट्स पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। रेडी कब किया गया, अंगीकृत किया गया इस डेट को, अपनाया कब, पूर्ण रूप से कब अपनाया गया इस डेट को, पार्शली कब अपनाया गया इसी डेट को। संविधान सभा के 3 वाचन में प्रथम जो है वो इस डेट को हुआ था, ठीक है, और अंतिम वाचन जो है वो इस डेट को हुआ था। 3 वाचन के बारे में हमने जो पढ़ा था अभी ठीक। याद है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो मैंने आपको बताया था अभी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो है ना, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देश की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो देश की जो प्रस्तावना है ना, तो इस प्रस्तावना में एक चीज़ क्लियर कट है क्या कि देश की जो प्रस्तावना है ना, इसमें एक चीज़ क्लियर कट है कि इसमें वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार का कोई जिक्र नहीं है, यानी अडल्ट वोटर राइट है ना, या वोटर राइट का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था कि निम्न में से किस शब्द का जिक्र जो है वो हमारे प्रियम्बल में नहीं है या नहीं है संविधान में। तो वयस्क मताधिकार जो है ना, ये हमारा एक तरह से वो राइट है, लॉफुल राइट है, ठीक है ना। 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की गई, ठीक है। मतलब कि इसको एक बार ठीक से जरा देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, यानी कि 15 साल तक की एज का बंदा जो है, या 15 की एज तक का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। ये सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति जो थे वो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। तो ये गाइस हमारा ये सेकंड चैप्टर था जो कि संविधान निर्माण से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, सारी समिति आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे एक बार आगे, थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार टाइटल, ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर हमारा ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, क्या क्या विशेषताएँ हैं, और इसमें हम लोग बहुत लेटेस्ट डाटा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हो बहुत अप टू डेट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में 2000, अब ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 3 जनवरी 2020 का डाटा आपको ला के दूँ, क्योंकि इसमें अपडेट्स इतनी जल्दी नहीं होते, ठीक है ना, सालों में एक बार अपडेट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक चैप्टर में कोशिश करेंगे एक ही चैप्टर वीडियो शूट हो, तो एक टॉपिक कवर कर ले पूरा कवर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।